अब हम करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर AB is equals to 2 centimeter, angle A is equals to 50 degree, AC is equals to 4 centimeter, DE is equals to 3 centimeter, angle D is equals to 50 degree and DF is equals to 6 centimeter. If BC is equals to 3 centimeter, then the measurement of EF is। यानी है क्या, इस क्वेश्चन में दो ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल है आपका ABC, जो दूसरा ट्राइंगल है वो है आपका DEF, और इस ट्राइंगल की साइड्स के जो मेजरमेंट है वो आपको दिया गया है। कैसे? AB आपको दिया गया है, AB जो साइड है वो आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, AC आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर, BC आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस ट्राइंगल में जो DE है वो आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर और DF आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ये सारे जो मेजरमेंट है वो आपको गिवन है। तब आपसे कहा गया है आप बताइए ये जो EF साइड है उसका मेजरमेंट कितना आएगा। अब हमें दे रखा है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, अगर हम इन ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि पहले वाले ट्राइंगल का एंगल A और जो ट्राइंगल है आपका DEF उसका एंगल D, ये दोनों ही क्या है इक्वल, और ये दोनों किसके इक्वल है 50 डिग्री के। पहली बात हमने ये ऑब्जर्व करी। दूसरी बात, अगर हम इन ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो देखें, साइड्स का रेशियो यानी अगर आपने इस ट्राइंगल में साइड ली है AB तो इस ट्राइंगल में जो हम साइड लेंगे इसके सिमिलर वो कौन सी आएगी? DE। तो AB और DE का हम क्या निकाले? रेशियो निकाले। सो AB बाई DE करें। AB आपको दिया गया था 2, D आपको दिया गया है 3, सो AB अपॉन में DE की वैल्यू क्या आई है? 3। अब हम क्या करें, इसी तरीके से जो ट्राइंगल की दूसरी साइड है उनका रेशियो देखें। हमने ट्राइंगल की एक साइड ली ये, जो कि क्या है आपकी AC। अगर आपने ट्राइंगल ABC में ये साइड ली है तो आप ट्राइंगल DEF में भी ये साइड लेंगे, और ये साइड आपकी कौन सी है? DF। तो हमने आगे देखा ट्राइंगल की साइड AC और इस वाले ट्राइंगल की साइड DF। ट्राइंगल की साइड हो गई आपकी DF। इन दोनों का क्या देखते हैं हम? रेशियो। अब जो AC है, AC आपको दिया गया था 4 और जो DF है वो आपको क्या दिया गया है? 6। सो वो आया आपका 4/6। जब इन्हें कैंसिल करें तो आंसर आया है हमारा 2/3। यानी हम ध्यान से देखें तो ऐसे आपके दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें जो साइड्स हैं, साइड्स यानी AB/DE और AC/DF, यानी साइड का जो रेशियो है वो क्या आया है आपका? इक्वल। और इन साइड्स ने जिन एंगल को कंटेन किया है वो एंगल भी क्या है? इक्वल। यानी ये कहानी ऐसी हुई है कि अगर आपके दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल, और उन साइड्स ने जिन एंगल को कंटेन कर रखा है, कंटेन यानी उन दो साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो भी क्या है? इक्वल। तब हम क्या कहते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं? सिमिलर। हेंस हम क्या कहेंगे कि आपके जो ट्राइंगल है ABC और जो ट्राइंगल है आपका DEF वो आपस में क्या हो गई? सिमिलर। ये सिंबल किसका है? सिमिलरिटी का। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आपके जो ट्राइंगल है वो दोनों क्या हो गए? सिमिलर, और हमसे पूछा गया है कि EF क्या होगा। सो सिमिलैरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई दो ट्राइंगल आपके आपस में क्या होते हैं? सिमिलर, तो उनमें साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। ठीक है, यानी हम इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स के रेशियो आपस में क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। तो हम करते हैं, एक साइड का रेशियो क्योंकि हमने पहले ही निकाल रखा था वो क्या था आपका? AB/DE। यानी इस ट्राइंगल की साइड AB और इस ट्राइंगल की साइड DE, इनका रेशियो आप दोनों बची हुई साइड के रेशियो के साथ इक्वल कर सकते हैं। यानी अब बची हुई साइड हमारी क्या है? यहाँ पे BC, और इस ट्राइंगल की जो नीचे बची हुई साइड है वो क्या है? EF। तो हम कहेंगे क्योंकि आपके ट्राइंगल सिमिलर है तो AB/DE किसकी इक्वल आएगा? आपका BC/EF के। AB/DE की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 2/3। तो AB/DE आया आपका 2/3। जो BC है, BC आपको कितना दे रखा है? 3। BC हमें दे रखा है 3 और हमसे पूछा गया है EF। अब बस यहाँ से EF निकाले, तो EF को यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो जो 2EF है वो आपका किसके बराबर आया? 3 3 जा 9, वो बराबर आया 9 की। EF को निकाले तो वो आएगा आपका 9/2, और जो 9/2 है वो कितना होता है आपका? 4.5। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो EF की जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी? 4.5। हेंस जो ट्राइंगल था आपका DEF उसकी जो साइड थी EF वो आपके कितने निकल के आई है? 4.5, और वो है आपका ऑप्शन नंबर A। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर A।